के लोकतंत्र के मंदिर में किसी ने ग्रंथ लिखने का काम किया तो वो बाबा साहब ने किया। और जिस समय में ये कहा जाता सकता कि मटकी के बराबर का पानी नहीं पी पाएंगे, उस समय वे भी लंदन में पढ़ाई करके इस देश को संविधान दिया। ऐसे बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हमारे राज्य मंत्री जी बैठे हैं, अभी सत्ता में हमारी सरकार है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, मेरा मानना है वो किसी भी जाति का अंतिम पंक्ति में ना बैठी, उसे बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। मैं 10-11 वर्षों से बाबा साहब को पढ़ रहा हूं। मैंने ये पाया है कि बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे खुद के अंदर इतनी एबिलिटी आएगी। इस श्री डूंगरगढ़ में हमारे केंद्रीय मंत्री जी हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची, महिलाएं, युवा आगे बढ़े, इसके लिए ई लाइब्रेरी का भी निर्माण हो, यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक। बाबा साहब का जब मैंने पहली बार पढ़ा, एक स्लोगन पढ़ा, ये लंबे अरसे से चल रहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज इसी नारे के साथ 134वीं जयंती हम अपने क्षेत्र में मना रहे हैं। यह बेहद खुशी है कि 36 बिरादरी के लोग मिल करके बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। यहाँ विधायक जी भी बैठे थे, पूर्व विधायक जी भी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं और समाज के तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हैं। अगली 135वीं जयंती हम तभी मनाएंगे जब श्री डूंगरगढ़ के मुख्य बाजार में 11 फुट की बाबा साहब की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति बनकर के तैयार हो गए। और मुख्य बाजार में यही कार्यक्रम मुख्य बाजार में होगा। और ये याद रखिए, कोई भी समाज